जिसका हत्या हुआ उसको वहीं पर सिक्योरिटी मिला हुआ है। सिक्योरिटी में और किसी को गोली मार देते कौन जिम्मेवार है? महाराष्ट्र की कानूनी व्यवस्था जो है पूरी तरह से खराब है और गृह विभाग जिसके हाथ में वो समझिए कि चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। जिस आतंकवादी ने कबूलनामा पेश किया गुजरात के सर गुजरात में जेल में है। गुजरात में सरकार मोदी जी का, मुख्यमंत्री मोदी जी का, केंद्र में गृह मंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी। तो सवाल किससे करेंगे? आज पप्पू जी मानवता के रास्ते पर चल रहे हैं। अरे 90 का दशक कोई भूल गया? कितना गुंडा को पप्पू जी अपने हाथ से सिखाए, पढ़ाया, मरवा के फेंकवाइयो दिए। कितने लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि बाबा सिद्दीकी कौन व्यक्ति है। अरे बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति है जो बिहार की धरती से चलकर महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र में एक पहचान बनाया। महाराष्ट्र की जनता ने उनको सर आंखों पे रखा। 3 बार एमएलए चुना, मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में। अगर देश का सांसद, बीजेपी का सांसद लोग नकारा निकम्मा है तो पप्पू जी को मौका दीजिए। पप्पू जी कुछ करते तो अच्छी बात है, नहीं करते फिर उनसे भी सवाल होगा कि खाली भोंक कह रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की जब से हत्या की गई है तब से सवाल उठता है कि क्या भारत में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के अब सवाल उठना चाहिए। पूरा विपक्ष जो है महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि दिन दहाड़े एक नेता की हत्या हो जाना ये कानूनी व्यवस्था पे सवाल उठाता है। हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे कि एनसीपी के नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या की गई, उस पर लगता है कि कानूनी व्यवस्था जो भारत की है वो खराब हो चुकी है। अब महाराष्ट्र की कानूनी व्यवस्था जो है पूरी तरह से खराब है और गृह विभाग जिसके हाथ में वो समझिए कि चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। अब बताइए कोई अपराधी जेल से किसी को बोलता हो कि हमने मरवाया है, तो कानून व्यवस्था समझ लीजिए। उसका वीडियो फुटेज आता है तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह का वहाँ कानून अपना काम कर रहा है। जेलर का जवाबदेही होता है। जेल से किसी तरह का वीडियो फुटेज आता है, क्रिमिनल के द्वारा या धमकी दिया जाता है तो जेलर दोषी होता है, गृह विभाग दोषी होता है। वहाँ का पूरा जिसके हाथ में रहता है, एसपी हो, डीएम हो, उनकी जवाबदेही होती है। पर सभी लोग कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने में लगे हैं। बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति है ना मैडम, आपके चैनल से लोगों को बता दें कि कितने लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि बाबा सिद्दीकी कौन व्यक्ति है। अरे बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति है जो बिहार की धरती से चलकर महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र में एक पहचान बनाया। महाराष्ट्र की जनता ने उनको सर आंखों पे रखा। 3 बार एमएलए चुना, मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में और उनके अभी बेटा विधायक है जिशान सिद्दीकी। तो बाबा वो थे बाबा सिद्दीकी कि एक जनता ने वहाँ उनको सर आंखों पे रखा और 22+ की सुरक्षा उनको प्राप्त थी। फिर भी अपराधी आते हैं और गोली बरसा के चले जाते हैं सरेआम। तो सवाल तो खड़ा होता है सरकार पर। तो सरकार को जवाब देना होगा और नहीं संभलता है तो कम से कम एक अच्छे वहाँ 2 घंटे के लिए समय मांग रहे हैं पप्पू यादव, उनको दे दिया जाए। अपराधी का सफाया सवाल करना बनता है। जिस तरीके से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या हो गई, किससे सवाल करेंगे भैया? जिस आतंकवादी ने कबूलनामा पेश किया गुजरात के सर गुजरात में जेल में है। गुजरात में सरकार मोदी जी का, मुख्यमंत्री मोदी जी का, केंद्र में गृह मंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी। तो सवाल किससे करेंगे? और जिसका हत्या हुआ उसको वहीं पर सिक्योरिटी मिला हुआ है। सिक्योरिटी में और किसी को गोली मार देते कौन जिम्मेवार है? अरे एक अपराधी को उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया गया। एक नेता को वाई प्लस सिक्योरिटी में गोली मार दिया गया। तो गोलीबारी की सरकार है। जब सुरक्षा में लोग मर जा रहा है, पुलिस कस्टडी में लोग को गोली मारता है, किससे सवाल करेंगे भैया? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो? आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार से सवाल तो बनता है करना? अरे महाराष्ट्र लुटेरी सरकार है। जनता मौका थोड़ी दी थी लोग को। तो इसका जन्म गुजरात में हुआ है। कहाँ गया था जो अभी मुख्यमंत्री है? पार्टी तोड़ कर 40 को विधायक लेकर भागल था उन्हें गोवा में। जिसका जन्म महाराष्ट्र में होगा वो ना महाराष्ट्र के लिए सोचेगा। इस पार्टी का जन्म महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, इस पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है, गुजरात के लिए सोचता है। जो अभी सिंधे जी हैं उस पार्टी तोड़कर गोवा के गुजरात के होटल में बैठे हुए थे, वहां से डीलिंग हो रहा था। तो वहां वो पार्टी का निर्माण किए, तो कैसे महाराष्ट्र का हित को सोचेंगे? महाराष्ट्र का हित कौन से? नाना पटोले सोचेंगे, पवार जी सोचेंगे, कौन सोचेगा महाराष्ट्र का हित? शरद पवार जी सोचेंगे, पृथ्वीराज चौहान जी सोचेंगे, सुप्रिया सुले जी। तो इन लोगों को सत्ता मिलेगा तब ना। ये लोग चोर चुहाड़ है भैया। कोई सत्ता, लोग खाली लोग सत्ता लूटने का है। अब सत्ता जाने वाला महाराष्ट्र लोग कहानी खत्म पैक है। ने कहा है कि 2 घंटे में हम टिकाए लगा। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, हम तो मानते हो सकता है। अरे आज पप्पू लगता है संभव है। आज पप्पू जी मानवता के रास्ते पर चल रहे हैं। अरे 90 का दशक कोई भूल गया? उस कुत्ता बिलाई पप्पू जी क्या जातो जूता मोजा साफ करता था। कुत्ता बिलाई कह रहे हैं तो क्या कहे? अरे कोई अच्छा, अरे सुनिए, देश के लिए कुछ करके नहीं है कि आपको मेडल या फूल माला पहनाए। कुछ किए खराब तब तो लोग खराब कह रहा है। हमको लोग खराब काहे नहीं कह देता, आपको लोग खराब काहे नहीं कह रहा है?
आपको भी तो कह सकता था। पप्पू जी क्या वैसा से आदमी जूता से बल साफ करता था। कितना गुंडा को पप्पू जी अपने हाथ से सिखाए, पढ़ाए, मरवा के फेंकवाइयो दिए। कोई इतिहास नहीं भुलाया है पप्पू जी को। अरे सांसद है ना, कानून बनाता है, सब सांसद मिलकर कानून बनता है। पप्पू जी भी सांसद है। अगर देश का सांसद, बीजेपी का सांसद लोग नकारा निकम्मा है तो पप्पू जी को मौका दीजिए। पप्पू जी कुछ करते तो अच्छी बात है, नहीं करते फिर उनसे भी सवाल होगा कि खाली भोंक कह रहे हैं। कानूनी व्यवस्था बिगड़ चुकी है पूरी तरीके से। तो अब कैसे बोलेंगे भैया? पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश में किसी का हत्या हो जा रहा है, Y+ सिक्योरिटी मिला हुआ था इसको, बाबा सिद्दीकी को, उसमें हत्या हो जा रहा है, तो कब बोलेंगे? और जो हत्या कर रहा है वो जेल में बैठा है, जेल में से हत्या करवा दे रहा है, तो पुलिस फेलियर नहीं तो क्या है? निंदा करने के अलावा और क्या करना चाहिए सरकार को? है? बस निंदा करने के अलावा कि हम इसकी निंदा करते थे। एगो सरकार कुछ भी कर सकता है भैया। एगो अच्छा काम कर दे, मुख्यमंत्री आज अपना इस्तीफा दे दे, तुरंत हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस्तीफा दे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे अच्छा आएगा आदमी तब ना काम करेगा। इस्तीफा देंगे, हमको मौका मिलेगा, जिसको मौका तब ना काम करेगा। घर ही बैठल काम कर देगा। आज एक काम सिंधे अपना इस्तीफा तैयार रखे, दे दे जनता को इस्तीफा। आखिर 2 महीने में चुनाव होने वाला, तो क्या फर्क पड़ने वाला? जब पुलिस कस्टडी में किसी का हत्या हो जा रहा है तब हम समझते हैं पुलिस कस्टडी भी बेकार है। Y+, Z+, फलना प्लस, जिलना प्लस सिक्योरिटी भी बेकार है। सब इंटेलिजेंस ब्यूरो फेलियर है। सिक्योरिटी मतलब नाम की रह गई। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री को अरे सुरक्षा किसके मामले में आता है? पुलिस विभाग किसके मामले में आता है? ये रेलवे जेल वाला विभाग किसके मामले में आता है? विभाग है आपका, सवाल करेंगे थोड़ा से? अरे जिसका विभाग है, जो उसके जनता का टैक्स का पैसा जो लेता है, उसी से सवाल करेंगे। गृह मंत्री पैसा लेता है तो सवाल किससे होगा? सवाल किससे होगा? विपक्ष से थोड़ी होगा, सवाल सत्ता से होगा। सत्ता सवाल करना चाहिए। तो बार विपक्ष जो है कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, और उठना भी लाजमी है। जब एक नेता की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है तो सवाल उठना तो बनता है। क्या लगता है भारत की कानूनी व्यवस्था के बारे में? कमेंट पे जरूर रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।